सुप्रभात मित्रों। आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ में बैठ करके काफ़ी अच्छा लग रहा। पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ईश्वर की कृपा आप सब लोगों की हार्दिक इच्छा की स्वास्थ्य लाभ बहुत बेहतर हुआ। नहीं तो इस बार तो हमने सोचा था कि बहुत बुरे फंस गए। शरीर है, इसके 72 रोग हैं, 72 चीज़ें हैं। तो ये जो मेरा बीमारी का समय गुजरा, तो इसमें मैं एक्चुअली भारत के प्रेजेंट माहौल को, अभी कुंभ अभी हाल फिलहाल में बीता, हमारे गुरुजी आए थे मिर्ज़ापुर और उनका कृपापूर्ण सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके दर्शन से लाभ लेने के बाद एक विचार दिल में आया कि ये जो हमारा जो भारत देश है, वास्तव में आज किस दौर से गुजर रहा है। ये दौर दोनों चीज़ हैं कि बगैर मंथन हुए घी निकलेगा नहीं, नैनो निकलेगा नहीं, और मंथन होने पे हमेशा जो है परेशानी पैदा होगी। जब भी मंथन होगा संघर्ष रहेगा। तो यह संघर्ष का काल है। अब मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है और यही आशा है कि इसमें से जो निकले वो बहुत बेहतर निकले, क्योंकि हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पर संस्कृतियां बदल जाती हैं। मूलभूत जो परिपाटी है वही रहती है, परंतु उसके अंदर होने वाले संस्कार जो हैं, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, लोगों के विचार बदल जाएंगे। तो ये बहुत ही उर्वरक मिट्टी है। यहाँ पर इतने सिद्ध हुए, इतने संत हुए, इतने अवतरण हुए और इतनी धर्म की परिभाषाएं गढ़ी गई, उतना शायद ही पूरे विश्व में कहीं और गढ़ी गई। प्राचीन काल से ही भारत ने पूरे विश्व भर को ज्ञान के रूप में आश्रय दिया है। लोगों को अगर अध्यात्म कहीं से मिला है तो उसका बीज जो है इसी भारत भूमि पर है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि सारे विश्व में जितने भी देश हैं, सब जो है पुरुष हैं, सब पुरुषात्मक उच्चारण के हैं, लेकिन भारत जो है वो स्त्रियात्मक है, वो मातृत्व है, भारत माता है। बाकी सब अपने देश को राष्ट्र को पिता के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। केवल हमारे एक भारत देश ही ऐसा है कि जहाँ पर हम भारत को माता कहते हैं। तो ये जो तमाम सारे सिद्ध पुरुष, महात्मा पुरुष हमारे हिंदुस्तान में हुए, मेरे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वास्तव में यहाँ पर इतने संत, इतने अवतार, इतने दिव्य पुरुष यहाँ पर जन्मे। तो कालांतर में हुआ क्या कि ये सभी के द्वारा जो प्रदत्त की हुई ज्ञान है, इनके द्वारा जो प्रतिपादित सूत्र हैं, इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, सिद्धांत क्या, सिद्धांत का मतलब ये है कि जो मनुष्य को सिद्ध कर दे वही सिद्धांत, जो आखिरी में जाकर के सिद्ध हो जाए। जैसे 2 + 2 4, अभी 4 सिद्ध हो गया, तब ये 2 और 2 का जो प्लस का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत लागू, जो सिद्ध हो जाए वही सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो आपस में गड़बड़ कर गए। भारत में कई मत हैं इस अध्यात्म को लेकर के। अद्वैत मत है, द्वैत मत है, बहुदेववाद मत है, और ये सारे मत जो हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। परस्पर, अगर बहुदेववाद की मैं बात मान लूँ तो ये अद्वैतवाद की पराकाष्ठा है। अगर अद्वैत मत को मान लूँ तो बहुदेववाद का बीज है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। सोचिए, तो बहुत हो जाऊँ अद्वैत बहुदेववाद है, और मैं एक हूँ अद्वैत है। तो ये सब परस्पर जुड़े हुए हैं। बात केवल इतनी है कि इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी चाहत है, क्योंकि आज के तारीख में हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इतने ज़्यादा हम वैज्ञानिकता को ओढ़े हुए हैं, कि इतने ज़्यादा हम भौतिकतावादी हैं कि किसी भी हमारे बच्चे को कतई नहीं पता है कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या है, हमारा पूर्व काल क्या रहा है। बस लोग पिक्चराइजेशन, जो भी चीज़ें आज हमको पता है वो हमें इस चलचित्र के माध्यम से पता है। अब उसमें चीज़ों को समझ में आए और चीज़ें अच्छी लगें, उनकी टीआरपी बढ़े, इसके लिए जो पिक्चराइजेशन होता है वो बहुत ही गलत तरीके से होता है। अब मैंने देखा एक महाशिव पुराण का एक प्रसंग है कि जिसमें शिव जी और माता पार्वती जी
आपस में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। अब वहाँ उस समय का जो पिक्चराइजेशन हुआ, तो उसको मैं समझ लूँ कि सन 2024 के एक जो पिक्चरों में नायक नायिका का जो दृश्य होता है, उस तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया कि अब उसके अंदर जो है एक ना लालित्य रह गया, ना प्रेम रह गया, बस केवल, अब मैं क्या बता दूँ। तो ईश्वर माफ़ करे। तो ये जो पिक्चराइजेशन है, हालांकि वही चीज़ बाद में मेरे को पसंद आने लगी, मैंने खुद उस पर गौर किया तो, लेकिन प्रथम दृष्टा वो चीज़ कुछ अलग ही थी। तो कुल मिलाकर के हमारे जो मनुष्यों, तो मैंने ये विचार किया कि ये ज़रूरी है कि मैं एक सीरीज बना दूं भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कृति पार्ट 1, भारतीय संस्कृति पार्ट 2, जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक के तमाम सारे जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जिस जिस मुख्य धारा में जा कर के हम अपने हिंदू धर्म को समझ सकें, उसको मैं खोल के रख दूँ, ताकि हमको चिंतन करने का एक विशाल ग्राउंड मिल सके और हम उस पर चिंतन कर सकें। तो आज तक हमारे जो मनीषी हैं, जो ऋषिगण हैं, जो दर्शन शास्त्री हैं, तो उन्होंने इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा, जड़ और चेतन। तो यहाँ से द्वैत हो गया, एक जड़ है और एक चेतन है। न जड़ चेतन हो सकता है, न चेतन जड़ हो सकता है। हालांकि अद्वैत मत को मानने वाले मानते हैं कि जड़ जो है चेतन से प्रकट हुआ, और ये हम अगर साइंटिफिकली इसको देखें तो ये बात अब जो स्टिंग थ्योरी ऑफ फिजिक्स है 2024 की, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो स्टिंग थ्योरी ऑफ फिजिक्स की जो है वो इस चीज़ को मानती है, वो इस चीज़ को प्रमाणित भी करती है। बहरहाल यहाँ पर इस चीज़ को प्रमाणित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो इस जड़ और चेतन को मिला करके ये पूरा विश्व जो है, हमारे सामने जो प्रत्यक्ष विश्व है, वो दृश्यमान हुआ है। अब हम जड़ को देख लें कि जड़ में क्या क्या आ जाता है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, यानी कि हर एक चीज़ जो हमको आंखों से दिखाई दे, हर एक वो चीज़ जो हाथों से छू सके, हर एक चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो, जिसका अपना वजन हो, जिसका अपना भार हो, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो है इस जड़ में आती हैं। और चेतन वो सारी चीज़ें हैं जिसका कोई अपना भार ना हो, जिसका कोई अपना द्रव्यमान ना हो, जो हमारी पकड़ में ना आए, जिसको हम अपनी इन प्रत्यक्ष आंखों से देख ना सकें, जैसे कि सोच, विचार, अनुभव, भावनाएं, आत्मा, मन आदि, ये सब जो है वो चेतन में आते हैं। तो अगर जड़ और चेतन को हमको समझना है तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और इस जड़ और चेतन को वर्गीकरण को एक परिभाषिक रूप में हमें ऐसा कर ले, जड़ हम उसको कहेंगे हर वस्तु जो स्थान घेरे, या जिसको हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम अनुभव कर सकें, वो जड़ है। और चेतन हर वो वस्तु जो क्या कहते हैं, हर एक वस्तु हो, परंतु वो कोई जगह ना घेरे, और न ही उसे इन 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा पकड़ा जा सके, तो उसको हम चेतन कह लें। जैसा कि मैंने उदाहरण में भी आपको समझाया। तो सारा खेल जो है इसी जड़ और चेतन का है। किसी ने माना कि परम सत्ता जो है वो चेतन की है, और किसी ने माना, जैसे कि चारवाक वालों ने, है ना, तो किसी ने माना कि सर्वोच्च सत्ता जो है यहाँ पर वो जड़ की है। जड़ जो है एक विशेष अनुपात में जब मिलता है तो उसके अंदर चेतना स्वतः ही जागृत हो जाती है, ऐसा चारवाक सिद्धांत के मानने वालों का मानना है। लेकिन चेतन को वो भी मानते हैं कि चेतन और जड़ 2 चीज़ों का युग्म जो है ये संसार है। तो किसी का विचार हुआ कि जड़ और चेतन, जैसे कबीर पंथियों का, जड़ और चेतन की दोनों की अलग अलग पृथक पृथक परम सत्ता है, और इस प्रकार इस भारत भूमि पर अनेकानेक मतों का निर्माण हुआ। और आज की तारीख में कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। आज की तारीख में जो विचार हमारे समाज में पाया जा रहा है वो इनका एक खिचड़ी का स्वरूप है, ठीक है ना। अद्वैत मत को हम ले लें, अद्वैत मत में केवल एक सर्वोच्च सत्ता है, और सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जो है उसी से पैदा हुई हो, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन। अद्वैत मत से 2 मतों का जन्म होता है, जैसे कि हम इसको समझ लें, शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, और चारवाक सिद्धांत
ये भी अद्वैत को ही मानता है, लेकिन चार्वाक सिद्धांत क्या कहता है कि सब जड़ ही है। और शंकराचार्य का मत क्या कहता है कि चेतन, सबसे पहले चेतन, फिर उसके बाद से जड़ का निर्माण हुआ। और चार्वाक सिद्धांत क्या कहता है कि जड़ ही मुख्य है। एक विशेष सीक्वेंस में जब वो मिलते हैं, विशेष अनुपात में जो मिलते हैं, तो उसमें चेतना का प्रादुर्भाव होता है। इस तरीके से अद्वैत मत में दो मत मिलते हैं, एक शंकराचार्य जी का मत और एक चार्वाक सिद्धांत मत। द्वैत मत यह मत समझता है कि इस ब्रह्मांड के में पहले से ही दो चीजें उपलब्ध है और इनकी दोनों की अलग अलग सत्ता है, इनकी दोनों की अलग अलग प्रभुता है और ये पहले से ही मौजूद है और ये दोनों ही स्वतंत्र सत्ताएं हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। भारत में यह मत जो है द्वैतवाद, ये काफ़ी फला फूला कि दो सत्ताएं हैं। तो भारत में सांख्य योग है, रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य जी का अद्वैतवाद है और निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद है। तो ये द्वैत मत में ये चार मुख्य परिपाटियां हैं जिनकी मैंने बस सूचनार्थ, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये सूचनार्थ की आपको जानकारी रहे। होता यह है कि हम अपने जीवन में जाने अनजाने इन्हीं विश्वासों को जीते हैं। हम कभी कभी अद्वैत मत भी जीते हैं, कभी हम द्वैत मत में भी जीते हैं, कभी हम चार्वाक सिद्धांत में भी जीते हैं। हमको ये क्लियर कट पता नहीं है कि हम क्या जी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो हम जी रहे हैं वो इन्हीं सब मतों का एक मिला जुला स्वरूप जो है, खिचड़ी का स्वरूप, उसको हम जीते हैं। किसी वक्त हम अद्वैत हो गए, किसी वक्त हम द्वैताद्वैत हो गए, किसी वक्त हम विशिष्टाद्वैत हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है इनकी एक समुचित व्यवस्था नहीं है, बस हम जीते चले जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम वास्तव में जानें कि हम धर्म के नाम पर जी क्या रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है ये कि हम नहीं जानते, बस हम जिए चले जा रहे हैं और किसी को कोई मतलब नहीं, ना हमारे पास, ना हमारे पास खुद हमारे पास इतना, जो मेरी उम्र के व्यक्ति हैं जो इसको देख रहे हो, ना उनके पास समय है। और तो उनके बच्चे तो आजकल, तो हम तो फिर भी 3 घंटे की मूवी देखते थे, 45 मिनट का रामायण देखते थे। आज तो एक नया जमाना चल गया है, बस उंगली खसकाओ मोबाइल पे, 2 सेकंड का 30 सेकंड का रील है। वो 30 सेकंड की रील में भी उनको चुनाव करना पड़ता कि ये देखेंगे और ये नहीं देखेंगे, सट सट सट, कोई मतलब नहीं है। तो ये समय है कि उनके पास तो इतना भी समय नहीं है। तो ये जरूरी है कि आज की तारीख में इस चीज पर बात हो और लोग इसको समझें, क्योंकि इतने, अगर आप हिंदुस्तान के दर्शन की किताबों की बात करोगे तो एक मनुष्य का जीवन कम पड़ जाएगा उसको सही तरीके से समझने में। तो मेरे को यह एहसास हुआ कि आज की तारीख में मैं इस पर थोड़ा सा काम करूं और एक विशेष एक परिधि बना दूं, उसमें मोटी मोटी बातें कि हमारे समझ में आए कि वास्तव में हम अपने संसार में, अपने इस जीवन में धर्म के नाम पर क्या चाहते हैं। इस तमाम चीज़ों पर बोलने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारा जीवन जो है वो बहुमूल्य है और हमारा जीवन बस बीतता जा रहा है। अगर हमें ये जानना हमारा अधिकार है और ये ज़रूरत भी है कि हम जानें इस चीज़ को कि हम क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं और किस तरीके से जी रहे हैं। बात किसी के आस्था की नहीं है, बात किसी के विश्वास की नहीं है, बात किसी आस्था और विश्वास की नहीं है, बात ये आपकी है, बात ये मेरी है। एक बहुमूल्य समय ये जीवन की है, बात इस मेरे जीवन की है। आपका जीवन बीतता जा रहा है। यदि आप अपने इस उम्र, जो भी व्यक्ति में इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो यदि बात आपके जीवन की है कि आपका जीवन इन भ्रमित आस्थाओं और विश्वासों, इस अधकचरे मूल्यों में बीतता जा रहा है। किसी को नहीं पता कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा। दावे बड़े बड़े हैं, मैं दावे की बात नहीं करता, लेकिन आज जो समय मिला है उसको हम अधकचरे ज्ञान के ऊपर यूं ही न फूंक दें। किसी व्यक्ति विशेष के आवाहन पर महज उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, महज उसके अहंकार पूर्ति के लिए अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट ना करें। बेशक हिंदुस्तान जो है वो संतों का सागर है, महासागर है, और तमाम संत जो इस धरातल पर हो चुके, उन्होंने एक ही शब्द में कहा, जागो जागो। जागने का ही उन्होंने उद्घोष किया, जागो जागो। और जागने के बाद क्या हो, जानो। जब जागोगे तो ही जानोगे। आप सो रहे हो तो सोने पे तो कुछ भी मतलब नहीं है। जब जागोगे तो ही जानोगे कि मेरे अगल बगल, मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो जागो
और जानो कि तुम्हारे आस्था का, तुम्हारे विश्वास का आधार क्या है। कहीं यह कपोलकल्पित तो नहीं है, कहीं ये निरर्थक तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके पीछे हम अपना बहुमूल्य जीवन यूं ही फालतू में गंवाए जा रहे हैं। तो जानना तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और एक बार मिला है। लोग कहते हैं दोबारा मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। और मिल भी गया तो करोगे क्या? अगर पिछला तुम्हें जीवन मिला था तो क्या पिछले के जान रहे हो आप? पिछला नहीं जान रहे हो तो अगला भी मिल जाएगा तो क्या क्या बदल जाएगा? तो जानो, किसी भी मुफ्त की आस्था में, किसी भी मुफ्त के यानी कि व्यर्थ के विश्वास में इसको नष्ट ना करो। तुम्हारे आस्था, तुमको किसी भी प्रकार की आस्था और विश्वास की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? अपने उस जरूरत को समझो। अगर वो जरूरत संसारिकता है तो ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, तुम्हें बुद्धि दी है, उसके दम पर सारे विश्व को अपने पैरों के नीचे लेकर के आओ। ये जीवन तुम्हारा है और महत्वपूर्ण जीवन है बाबू। 70 साल का जीवन है। यदि मैं ये मान के चलूं कि एक व्यक्ति 100 साल भी जीवित रहता है तो केवल 36,000 दिन जीवित रहेगा। अगर 36,000 रुपये मैं आपको दे दूं तो वो 36,000 रुपये एक महीने आपको बड़े तरीके से खर्चा करने पड़ेंगे। आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन उस 36,000 रुपये से नहीं बिता सकते। तो आपके हाथ में केवल 36,000 दिन है और ये जीवन आपका है और जो कि बहुमूल्य है। ये उपहार है जो कि तुम्हें मिला है। तो सबसे पहले इस जीवन को जानो, इस जीवन को पहचानो। इस जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसको समझने की कोशिश करो और उसके निमित्त इस उपहार का जो सदुपयोग है, जो तुम्हें उच्चतम प्रतिफल दे सके, ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रबद्ध हो। और इस जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि आप इस जीवन का उपयोग इस तरीके से करो कि जो सदैव रहने वाला जीवन है, जो हमेशा का रहने वाला जीवन है, जो सदैव सुख में जीने वाला जीवन है, उस जीवन को कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि ये जीवन तो मरण धर्म है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। तो इस जीवन में यूं ही तो नहीं है, अवश्य ही अगर ये उपहार स्वरूप हमारा जीवन है, भाई ईश्वर को कोई या उस परमपिता परमेश्वर को कोई या उस प्रकृति को कोई भी शक्ति जो इस सृष्टि का रचनाकार है, जो इस सृष्टि का जो चला रहा है, उसको खुजली नहीं हुई थी कि बस खुजा दिया और तुमको जमीन फेंक दिया। इस जीवन का वास्तव में कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तब आप यहाँ पर हो, तब आप यहाँ पर हो। तो उस उद्देश्य को समझो। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, छोड़ो उसको एक किनारे में। ये जीवन जो तुमको 70 साल के लिए मिला है, जो 36,000 दिन के लिए मिला है, इस जीवन को, और मरण धर्मा जीवन है, ये चंद सालों बाद जाकर के ख़त्म हो जाएगा। तो इस मरण धर्मा जीवन में उस अमरता को कैसे प्राप्त कर सकते हो, अपने आप की नश्वरता को कैसे दूर कर सकते हो, इस पर काम करो। और इसके प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हो सके उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मृत्यु नहीं है, जीवन है। तो मैंने मरण धर्मा जीवन कह दिया, इसमें भेद है, इसमें भेद है। उस भेद को समझना ही जरूरी है। तो जो बहुमूल्य जीवन हमको मिला हुआ है, हम उसको सही तरीके से जिए। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, तुम खाली हाथ आए जरूर हो, परंतु तुम्हें खाली हाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस पहले सेशन में, भारतीय संस्कृति के पहले सेशन में, मैं यहीं पर विराम देता हूं अपने शब्दों को, और आगे इस भारतीय संस्कृति के और बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। हम सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।